तो दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया तो कहते हैं कि वहीं से कलयुग का आरंभ हो गया था। तो कलयुग के जो लोग हैं वो पहले जैसे कि द्वापर और सतयुग के लोगों की तरह नहीं होता है, तो उनका खुद के मन पर वो नियंत्रण नहीं होता है, वो विचलित रहता है। इसलिए वो क्या है, बार-बार भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं या फिर वो नियंत्रण ना होने के कारण वो भूल जाते हैं। जैसे कि मन विचलित रहता है, वो कभी भक्ति के मार्ग पर चलते, कभी-कभी नहीं चल पाते। तो जब-जब ऐसे होता है, लोग भटक जाते हैं धर्म के मार्ग से, तो भगवान अवतार लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का अवतार है। तो इसमें क्या होता है, भगवान खुद एक भक्त बनकर उसका जीवन का अनुभव लेते हैं, उसके साथ-साथ वो लोगों को भक्ति का या फिर धर्म का सही मार्ग दिखाता है कि भगवान के पास हम कैसे जा सकते हैं, किस मार्ग से, भक्ति के मार्ग से कैसे जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो दोस्तों श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो वेस्ट बंगाल नवद्वीप में हुआ था, नादिया नामक एक गांव में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सची देवी था। तो उन दोनों को जब कोई लड़का नहीं हो रहा था, उनका पहले एक के बाद एक कन्याओं की मृत्यु होते गई। तो ऐसे करके उनके 8 संतानों की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जाके विश्वरूप उनका जन्म हुआ। तो वो विश्वरूप जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं। तो वो माना जाता है कि शेषनाग जो है उनका एक अवतार है, जैसे कि वो हर युग में लेते हैं। इस बार भी उनका अवतार वो उन्होंने लिया था विश्वरूप के नाम से। तो उनके 10 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो उनको पाकर उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी खुश थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी थे तो वो एक ज्योतिष थे, पंडित थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी माता के गर्भ में 13 महीने उन्होंने रहा था। तो उनको ऐसे देखकर उनके नाना जी ने बोला था कि हाँ, ये महापुरुष बनेंगे, ये भगवान के एक बड़े भक्त बनेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बचपन में काफ़ी सरल थे, सुंदर और भावुक थे। तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण उनके माता उनको निमाई बुलाते थे। तो दोस्तों निमाई जो थे वो काफ़ी विलक्षण स्वभाव के थे, मतलब उनके जो लीला थे वो देखकर लोग मतलब ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो उसके साथ साथ वो काफ़ी सरल थे, सुंदर और भावुक भी थे। तो एक बार क्या होता है, उनके पिता उनके स्वभाव की जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह पे कुछ खिलौने, कुछ रुपए और एक भगवत गीता रख देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि बेटा इनमें से तू कुछ उठा ले या फिर चूज कर ले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो भगवत गीता उठा लेते हैं। तो वो देखकर उनके पिता समझ जाते हैं कि हाँ, ये आगे चल के एक बड़ा भक्त बनेगा प्रभु के। तो ऐसे कई सारे लीला है। तो एक बार और भी क्या होता है, लोग उनको ये देखते हुए पाते हैं कि वो एक सांप के साथ खेल रहे हैं, और सांप क्या होता है, कुंडली बनाकर उनके चारों ओर बैठा होता है और वो बड़े प्यार से उसको सहला रहे होते हैं। तो ये सब भी देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये महान आत्मा है जो कि हाँ आगे चल के बहुत कुछ करेगा ऐसा। तो दोस्तों 16 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह किया था। तो कुछ समय बाद लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो जाती है सांप काटने की वजह से। फिर उनके माता के कहने पर वो दोबारा शादी करते हैं विष्णुप्रिया देवी के साथ। फिर कुछ दिन बाद वो संन्यास ले लेते हैं। दोस्तों चैतन्य वैष्णव भक्ति योग स्कूल के प्रस्तावक भी थे, जो भगवत पुराण और श्रीमद् भगवत पर आधारित थी। हरे कृष्ण महामंत्र इन्हीं की ही देन है। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु के मंत्र जाप और उनके गीत और भजनों को लेकर कई कहानियां बताई जाती है। युवा अवस्था में वो उनका जो प्रभाव था वो उनके भक्तों पर पड़ रहा था। श्रद्धा सेरेमनी में वो एक बार परफॉर्म करने के लिए जब गया गए थे, तब वो अपने गुरु ईश्वरपुरी से भी मिले थे। उन्हीं से चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल कृष्ण मंत्र के बारे में पूछा था। तो उस सभा का प्रभाव उन पर काफी पड़ा था और उसके बाद उनके जीवन में काफी बदलाव भी आए थे, और इसी तरह से बाद में वैष्णव समूह के वो मुख्य लीडर भी बने। उसके बाद उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना और आत्मिक शांति के लिए मंत्र जाप करने का उपदेश देने लगे।
अपने मंत्र में वो भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहते थे और लोग उन्हें श्री कृष्ण का बड़ा भक्त मानते थे। अपनी जिंदगी के 24 साल उन्होंने पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु के कीर्तन और उन्हीं की खोज में बिताए थे। गजपति राजा प्रताप रुद्र भी उनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। तो कृष्ण भक्ति करने के बाद उन्होंने समाधि ले ली और हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लिखित शिक्षा स्टकम रिकॉर्ड किए हैं। उनके द्वारा सिखाई गई बातें जो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगा, तो ये कुछ बातें हैं, जैसे कि कृष्णा ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य है, कृष्णा ही सभी ऊर्जाओं का प्रदान करते हैं, कृष्णा ही रस का सागर है, सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग हैं, जीव अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही मुश्किलों में आते हैं, अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही जीव सभी बंधनों से मुक्त होते हैं, जीव इस दुनिया और एक जैसे भगवान से पूरी तरह से अलग होते हैं, पूर्ण और शुद्ध श्रद्धा ही जीवों का सबसे बड़ा अभ्यास है, कृष्ण का शुद्ध प्यार ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो दोस्तों, ये थी श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन कथा। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।